से 70% से ज्यादा लोग बाहरी जो है इस नियुक्ति में शामिल होकर नियुक्ति पत्र ले रहे हैं। ये मेरे पास आंकड़ा है, ये आपके पास भी उपलब्ध होगा। मैं आपके रेफरेंस के लिए ये आंकड़े लाया हूँ। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से बाहरी लोग इस नौकरी के पार्टिसिपेट करके नियुक्तियां लिए हैं। द न्यूज माइक और मैं अभिनव कुमार। बीते दिनों चंपई सोरेन सरकार ने रांची के धुरवा स्थित शहीद मैदान में पीजीटी और जेई के तमाम अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा और ऐसे में आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर सवाल खड़ा किया है और कहा है कि जो नियुक्ति पत्र बांटा गया उसमें 70% बाहरियों को नौकरी दिया गया है। ये सरकार गलत कर रही है। जिस वादे के साथ ये सरकार आई थी, कहा था यहाँ के युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन उस वादे पर सरकार विफल रही और ऐसे जो है के विधायक अमित मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर सवाल किया है और क्या कहा है ने सुनवाते हैं। प्रकट करता हूँ श्री पूजन जी का, साथ साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे पार्टी के सचेतक जेपी पटेल जी का और तमाम प्रेस मीडिया के जितने भी बंधुगण यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी को नमस्कार करता हूँ, जोहार करता हूँ और एक सेंटेंस से अपनी बात को शुरू करता हूँ। जल जंगल कोयला बालू लूटी गले आज हो, झारखंडी नौकरियों पर बाहरियों का राज हो। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ को समझ ही गए होंगे कि किस लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा। और जेएमएम पार्टी के पास सरकार की नीयत ऐसी हो गई है कि किसी के समझ के परे है। सरकार एक ऐसा खतियानी नीति बना रही है जिससे सारी बाहरियों को नौकरी देने का रास्ता खोल रही है। अब पता नहीं किस प्रकार की ये स्थानीय नीति सरकार खतियानी नीति बना रही है कि एक तरफ से नौकरियां घुसाए और दूसरी तरफ से बाहरियों का एंट्रेंस चालू। यही इस सरकार में देखा जा रहा है और हालिया दिनों में जो नियुक्तियां हुई है उसके आधार पर तो हम लोग यही कह सकते हैं। मेरे पास प्रेस की कटिंग है जो मैंने फेसबुक के माध्यम से उठाया है, जो 2019 का है और 2019 में मैं हेमंत जी का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था और हेमंत जी का स्टेटमेंट आया था कि 3rd 4th ग्रेड की नौकरियों में स्थानीय को हम लोग यहाँ पर नियुक्ति देंगे। ये हेमंत सोरेन जी का उस समय का कटिंग है जब वो चुनाव में जा रहे थे और चुनावी एजेंडा उन्होंने बनाया था स्थानीयता को लेकर कि हम लोग स्थानीय को प्राथमिकता देंगे और 3rd 4th ग्रेड एम्प्लॉयमेंट में स्थानीय को ही नौकरी मिलेगी। ये हेमंत सोरेन जी का ही स्टेटमेंट था जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। कालांतर में आपको भी पता है कि युवा इस बात से सरकार की इस झूठी वादे से प्रभावित हुए और कोई ये सख्त सुविधा नहीं है इसमें मुझे बोलने में कि उसके बाद जेएमएम की सरकार इस मुद्दे पर बनी थी, लेकिन आज की डेट में जेएमएम की सरकार उलट इसके तमाम नियुक्तियां निकाल रही है, तमाम नियोजन नीति बना रही है। मुझे याद है कि 60-40 का जब आंदोलन हुआ था तो 60-40 के आंदोलन में हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सदन के अंदर कहा था कि झारखंड में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं मिलेगी नौकरी। 60-40 को लेकर जब हम लोगों ने सरकार से जवाब मांगा था, ये तो ओपन फोरम में है, पब्लिक फोरम में है और विधानसभा के पटल में भी चीजें रिकॉर्डेड है। लेकिन बावजूद इसके हालिया दिनों में जो आप नियुक्तियां देख रहे हैं जो कि नगर विकास विभाग से जेई की हुई, उसमें आप देखेंगे तो आपको भी पता है और हर जगह इस चीज को फेसबुक के माध्यम से पार्टी ने भी प्रचार किया है और हमारे नेताओं ने भी इस चीज को कहा कि किस प्रकार से 70% से ज्यादा लोग बाहरी जो है इस नियुक्ति में शामिल होकर नियुक्ति पत्र ले रहे हैं। ये मेरे पास आंकड़ा है, ये आपके पास भी उपलब्ध होगा। मैं आपके रेफरेंस के लिए ये आंकड़े लाया। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से बाहरी लोग इस नौकरी के पार्टिसिपेट करके नियुक्तियां लिए हैं। अब आप देखिए कि हमीरपुर उत्तर प्रदेश, फिर आप देखिए सीतामढ़ी बिहार, फिर देखिए सिवान बिहार, फिर देखिए आप नालंदा बिहार, फिर देखिए आप बरेच उत्तर प्रदेश, फिर देखिए बलिया उत्तर प्रदेश, फिर आप देखिए कि पूर्णिया बिहार, मतलब तमाम कोने से बंगाल, बानकुड़ा बंगाल, फिर आप देखिए बस्तर उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसे जगह है जहां से लोग यहाँ पर आके अप्लाई कर रहे हैं और नौकरियां ले जा रहे हैं। और एक ही जगह ये सीमित नहीं है कि बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु से लोग आके यहाँ पर नौकरी ले जा रहे हैं। और 1-2 की बात होती तो हम लोगों को समझ में आता है, 70% एंड अबव अगर सरकारी नौकरियां बाहरी ले जाएंगे तो किस प्रकार से हम सरकार की जो वादा उन्होंने किया था कि स्थानीयता को हम प्राथमिकता देंगे उस पर वो अमल कर रही है, सोचने का विषय है। दोस्तों, हम लोगों ने 1985 का नियोजन नीति लाया, उसके आधार पर नौकरियां हुई और नौकरियां भी तबातोड़
रघुवरदान नौकरियां हम लोगों ने सरकारी नौकरियां यहाँ के स्थानीय युवाओं को दिया। और इतना ही नहीं, जो उस समय विपक्ष में थे, अभी अब सत्ता पक्ष में है, उन्होंने इल्जाम भी लगाया कि बाहरी को नौकरी देने का काम भाजपा ने किया है। लेकिन हम लोगों ने जो नौकरियां दी उसमें मात्र 15 से 20% ही बाहरी थे और उससे ज्यादा लोग वहां पे बाहरी नहीं थे। ये पब्लिक डोमेन में है और ये सोचने का विषय है और ये चर्चा करने का विषय है कि किस प्रकार से हम लोगों ने जब नौकरियां दी तो उसमें जो नियम संगत है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली जिसका प्रोविजन है, उसके आधार पर हम लोगों ने नौकरियां दी। लेकिन झारखंड की वर्तमान की सरकार जो नौकरियां दे रही है, और नौकरी भी कितनी दे रही है, 60, 70, 80 दे रही है, और उसमें से 70% अगर बाहरी को नौकरी मिल जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि युवाओं के हित की बात करने वाली सरकार कितना झूठ बोल रही है। आपके पास आंकड़े भी होंगे कि ये सरकार ने अब तक कितनी नौकरियां दी। सरकार ये दावा तो कर रही है कि हमने 60,000, 70,000, 80,000 नौकरी दे दी, लेकिन दावों में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। मेरे ख्याल से जो सरकारी आंकड़े मेरे पास उपलब्ध है उसके आधार पर जेपीएससी और जेएसएससी से सृजित जितने भी पद हैं, इस सरकार ने मात्र 3 से 4,000 के बीच में ही नौकरी दी है। इससे ज्यादा ये आंकड़ा नहीं जा रहा है। और किन किन पदों पे नौकरी दी है मैं उसको भी आपके सामने रख देता हूं। ये पब्लिक डोमेन, फिर मैं बोल रहा हूं, ये पब्लिक डोमेन का विषय और उसमें चर्चा करने का ये विषय है कि सरकार ने कहा था 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 4 साल सरकार का पूरा होने को है, 3,000 नौकरी मात्र सरकार दे पाई है। तो ये सोचने का विषय है। इस सरकार ने नौकरी दी। एपीपी में 107, कृषि पदाधिकारी 129, प्रयोगशाला में 37, स्वास्थ्य डॉक्टर सीएचओ 470, जेपीएससी के माध्यम से नौकरियां हुई 252, आयुष डॉक्टर्स की बहाली हुई 217, जेई की बहाली हुई 617, स्वास्थ्य पशु चिकित्सकों की बहाली हुई 32। मात्र इतनी ही नौकरियां जो है प्रकाशित इस सरकार में हुई और इस सरकार में नियुक्ति पत्र बटा। शेष जितनी भी नौकरी है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हम लोगों के सरकार की नौकरियां इस सरकार ने इनको बस नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकार 5 लाख सरकारी नौकरी के वादे के साथ आई थी और आज की डेट में सरकार 3,000 नौकरी का भी आंकड़ा नहीं पूरा कर पा रही है, तो ये सरकार नौकरी देने में और खासकर युवाओं के लिए कितना सोच रही है, चिंता का विषय है। और सरकार वादे कर ले, सरकार जितना चाहे वादे कर ले, लेकिन वस्तुस्थिति यही है कि सरकार ने 3,000 से ज्यादा नौकरियां जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से नहीं दी। और उसमें भी जो नौकरियां मिली है उसमें भी आप देखिए कि 70% नौकरियां जो है बाहरी लोगों को मिला है, उत्तर प्रदेश, बंगाल के लोगों को मिला है, बिहार के लोगों को मिला है। अब सवाल यह है कि आखिर ये सरकार इस तरह से सीटों का बंदरबांट क्यों कर रही है। सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये है, इसलिए ये अहम मुद्दा हो जाता है क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि झारखंड राज्य में 60-40 को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और 60-40 का आंदोलन युवाओं के द्वारा आंदोलन, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आंदोलन, सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों ने किया था इस मुद्दे पे कि हम लोग चाहते हैं कि 60 तो खतियानी का अधिकार ही है, 40 पे भी झारखंडी का अधिकार होना चाहिए। इसको लेकर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। ये सरकार ने 40% सीट को ओपन टू ऑल कर दिया था और आपको भी पता है कि हर एक जिले में, हर एक प्रखंड में युवा आंदोलन किए थे और युवा के आंदोलन के बाद सरकार को झुकना पड़ा था और सरकार का झुकाव बस इतना ही तक था, बयानबाजी करके छोड़ देना। इसका यह परिणाम हुआ कि जब युवाओं ने आंदोलन किया, कईयों पे एफआईआर हुआ, कईयों पे लाठीचार्ज हुआ, कितनों को मारा गया। उसके बाद सदन में हेमंत सोरेन जी का स्टेटमेंट आया कि 60-40 एक भ्रामक करने वाली स्थिति है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, ये विपक्षियों द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है, इसमें दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। नौकरियां जब होगी तो यहाँ के स्थानीय लोगों को ही मिलेगी और स्थानीय युवा को ही नौकरी मिलेगी, ऐसा हम लोगों ने प्रावधान किया। लेकिन उस समय तो युवा का जोश था वो ठंडा हो गया, युवा का आंदोलन ठंडा होगा कि चलो हेमंत सोरेन जी ने अपना एश्योरेंस दिया है कि यहाँ के युवाओं को नौकरी दे। सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के युवा खेती किसानी को छोड़कर सरकारी नौकरी आए, क्योंकि जैसे ही युवा ज्यादा पढ़ लिख के कमाने लग जाएंगे तो उसके बाद सरकार से सवाल करने लग जाए। सरकार नहीं चाहती है कि युवा यहाँ पे सरकार से सवाल करे। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और पहले भी ये पहला इंस्टेंस नहीं है जब नगर विकास विभाग के द्वारा जेई की बहालियों में 70% बाहरी लोगों ने अपना वर्चस्व जमाया। आपको याद होगा कि जल संसाधन विभाग के द्वारा भी राज्य स्थापना दिवस में नियुक्ति पत्र बांटी गई थी। जल संसाधन विभाग का भी आंकड़ा मेरे पास है और उसमें भी आप देखिएगा
तो मोर देन 50% बाहरी लोग उस समय भी आए थे। इसको विधानसभा के अंदर भी हम लोगों ने सरकार से सवाल पूछने का काम किया था। सरकार उस समय भी बैकफुट में थे और सरकार ने एश्योर किया था कि आने वाले दिन में बाहरी युवाओं के लिए हम कुछ ऐसा सोचेंगे, नियमावली बनाएंगे जिसके कारण उनका जो है स्थानीय युवा को प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन सरकार ने इस 4 साल में कोई काम नहीं किया और 4 साल में कोई काम करने का, ये नहीं काम करने का ये नतीजा है कि आज की डेट में यहाँ के युवाओं का हक मारा गया। और इस हक की लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक तैयार है। मुझे लगा कि आपके माध्यम से युवाओं को ये मैसेज जाना चाहिए कि 60-40 का भी जो नारा था वो हम ही लोग ने दिया था, सदन के अंदर हम ही लोग ने इस चीज को रखा था। मुझे याद है कि 1 साल पहले विधानसभा जब चल रहा था तो 60-40 का नारा हम लोगों ने रखा था और उस समय हमारी बातों को सरकार ने और सरकार के समर्थकों ने झूठा कहा था। लेकिन आज जब नगर विकास की नियुक्तियां हुई है तो उससे ये परिणाम वो हमारा जो नारा था वो आज की डेट में सही साबित हुआ। इसलिए ऐसी झूठी सरकार को भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के युवा खदेड़ने का काम आने वाले चुनाव में करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत